नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। राम मंदिर को लेकर राजनीति क्यों? राम मंदिर को लेकर इंतजार की घड़ियां भले ही खत्म होने वाली हों, लेकिन लगता है कि राम के नाम पर राजनीति शायद ही कभी खत्म होगी। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया है, जिसे देखकर लगता है मानो प्रियंका गांधी ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि राम किसी एक के नहीं, सबके हैं। सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता दीन बंधु राम नाम का सार है। ये बयान है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का, जो उन्होंने ट्वीट कर जारी किया। अपने ट्वीट में रामलला मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर होना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले कांग्रेस की ओर से कई तरह के बयान सामने आए। पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शुभ मुहूर्त पर सवाल उठाए और फिर कमलनाथ की ओर से खुलकर स्वागत किया गया। लेकिन मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान जारी कर भूमि पूजन के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि राम सब में है। प्रियंका का यह बयान इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि पहली बार गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य ने इस तरह का बयान दिया है और राम मंदिर से जुड़े किसी कार्यक्रम का समर्थन किया है। प्रियंका गांधी यूपी में लगातार सक्रिय हैं और उनके इस बयान को कांग्रेस की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो क्या कांग्रेस अब रणनीतिक बदलाव की ओर कदम बढ़ा चुकी है? सेक्युलर लाइन पर चलने वाली कांग्रेस क्या अब खास एजेंडे की राह पकड़ रही है? राम मंदिर भूमि पूजन पर प्रियंका के इस बयान के क्या मायने हैं, इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर कांग्रेस महासचिव की तरफ से आया ये बयान क्या दर्शाता है, क्या बताता है। क्या कांग्रेस जो है वो अब राजनीति हवाओं को देखते हुए अपना रुख जो है वो बदल रही है? और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल जुड़ चुके हैं। रतन मणि जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस वक्त का इंतजार देश भर को न जाने कब से था, सदियों से था, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। लेकिन इन घड़ियों के खत्म होने के साथ ही क्या आप देख रहे हैं कि भारत की राजनीति भी अपना जो परिदृश्य है वो बदल रही है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से जो बयान सामने आया है उसे कैसे देख रहे हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की ओर से जो बयान आया है वो अपने आप में काफी अप्रत्याशित है। और मुझे लगता है कि इतने दिनों तक कांग्रेस ने क्योंकि इस मामले पे चुप्पी साध रखी थी और ऐसा लग रहा था कि इस मामले पर, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा स्पष्ट स्टैंड रहा है 80 के दशक से लेकर आज तक, तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस बिल्कुल ओपनली इसका विरोध या समर्थन करने से बचेगी, क्योंकि ऐसा करने से उसके ऊपर उसके सहयोगी दल या उनके समर्थक जो भी समाज के वर्ग हैं, उनका एक आरोप लग सकता है कि वो भी एक बहुसंख्यक राजनीति कर रही है पार्टी, या अल्पसंख्यकों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे ही नहीं बल्कि तमाम सारे लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस इस पर क्या बोलेगी वो देखने लायक होगा। और जो बयान आज आया है प्रियंका वाड्रा का, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर शायद एक वर्ग ये एक्नॉलेज कर रहा है कि आज की तारीख में देश का माहौल ऐसा नहीं है कि इस मंदिर के भूमि पूजन का विरोध करना राजनीतिक तौर पे उचित होगा। देखिए, ये बात जरूर है कि क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद शुरू हुई है और कहीं भी इसमें किसी प्रकार का कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई लीगल लैकुना नहीं है, कोई कमी नहीं है, इसीलिए इसका विरोध करने का कोई अभी औचित्य भी नहीं है और कोई स्टैंड भी नहीं है कि इसका विरोध किया जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन तो थे नहीं। अब रही बात इसकी कि जो बयान आया है वो आज की तारीख में आना ये दिखाता है, नंबर 1, कि कांग्रेस ने आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया ये देखने के लिए कि देश में इस पूरे मामले पे कैसा माहौल बन रहा है। क्योंकि देश में इस पूरे देश में इस बात को लेके एक उत्साह का माहौल है, लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, लोग चाहते हैं
कि हाँ ये चीज सुचारू रूप से हो जाए, क्योंकि संकट की घड़ी है, कोरोना संकट है और तमाम सारी बातें हैं। इसके बावजूद लोगों में जो उत्साह है उसकी वजह से इसको लेके कांग्रेस के अंदर ये मेरे ख्याल से राय बनी होगी कि अब वो मौका आ गया है कि इस पे चुप्पी तोड़ी जाए और इसका स्वागत किया जाए। रत्नमणि जी, आप क्या अगर देख इसका रहे हैं स्वागत कि नहीं किया गया तो कांग्रेस के ऊपर ये हमेशा के लिए चार्ज लगेगा कि उसने इतने बड़े ऐतिहासिक मोमेंट पर भी अपने आप को उससे अलग रखा। जी, क्या अब ये जो राम के नाम पर और मंदिर के नाम पर जो राजनीति होती आ रही थी वोट बैंक की, क्या ये उसे ब्रेक करने का, उसे खत्म करने का कहें कि ये तरीका खोज निकाला है कांग्रेस ने और अब सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो अपना लिया है, उस पर चल पड़ी है कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस समय कांग्रेस में काफी आत्ममंथन और अंतर्विरोध का समय चल रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस में सीनियर वर्सेस जूनियर का एक शीत युद्ध चल रखा है जी। और वहाँ की लीडरशिप को लेके, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हो, चाहे वो तमाम सारे मुद्दों पे कांग्रेस की क्या राय है उसको लेकर के हो, चाहे किसको क्या पद दिया जाए इसको लेकर के हो, तो कांग्रेस के अंदर एक तरीके का मैं कहूंगा कि पावर स्ट्रगल भी चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम सारे बयान उनके नेताओं के एक दूसरे के विरोध में देखने को मिल रहे हैं। हमें इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। और एक चीज और जो देखने लायक है वो ये कि जो भी अंतर्विरोध कांग्रेस के अंदर दिख रहा है उसमें या तो सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी ही उसके केंद्र बिंदु में है, प्रियंका वाड्रा उसके केंद्र बिंदु में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर सोनिया और राहुल की ओर से बयान ना आना, लेकिन प्रियंका की ओर से बयान आना, ये भी बहुत विचार करने वाली बात है कि सोनिया ने इस पे कुछ नहीं कहा, राहुल ने इस पर कुछ नहीं कहा और कहा किसने, इस पर प्रियंका ने कहा। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रत्नमणि जी, क्या आप यहाँ भी देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ और जो उसके जो थोड़ा कम एक्सपीरियंस नेता है, जो नव युवक हैं कांग्रेस में, उनकी विचारधारा अभी जो है वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है, तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गांधी परिवार में भी वही विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो गई है? जैसा भी आपने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया और प्रियंका गांधी का बयान आया है, तो क्या आप यहाँ भी देख रहे हैं कि वैचारिक मतभेद हैं? मुझे लगता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सोनिया और राहुल ने बड़े कॉन्शियसली अपने आप को इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से या कुछ भी बयान देने से अलग रखा है और बयान देने की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा पे छोड़ दी है, जिनके ऊपर तथाकथित तौर पे उत्तर प्रदेश का प्रभार है। जी, महासचिव हैं। ये कहा जा सकता है कि वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए उन्होंने बयान दे दिया, लेकिन उनका जो बयान है वो कोई उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक नहीं है। वो बयान जो है वो पूरे राम की फिलॉसफी को लेके है, राम के सिद्धांत को लेके है, राम के महत्व को लेके है, जिससे उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना। लेकिन ऐसे में सोनिया और राहुल का अपने को अलग रखना और प्रियंका का ही बोलना जरूर इस बात को इंडिकेट करता है कि कांग्रेस के फर्स्ट परिवार में, फर्स्ट फैमिली में इस बात को लेकर शायद एक राय नहीं है। बिल्कुल, जैसा भी आपने कहा कि सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है ये बयान, यहाँ पर एक उस व्यक्तित्व के बारे में है जिसे कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस नकारती रही, लेकिन अब इस तरीके का बयान सामने आ जाना देश भर की जो उस राजनीति है उसको भी गरमा सकता है और जो कांग्रेस की एक विचारधारा रही है सेक्युलरिज्म की, उसके लिए भी एक बड़ा कह सकते हैं कि चैलेंज है ये। हमारे साथ में बिल्कुल हरीश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे यूपी हेड ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव भी जुड़े हैं हमारे साथ। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपकी तरफ आऊं उससे पहले हमारे जो ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं अमितेश, उनसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है अयोध्या नगरी में तो धूम मची हुई है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन सियासी खेमों का क्या हाल है? क्या यहाँ भी अभी भी आप देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजी जो है भूमि पूजन को लेकर वो तेज है? देखिए, सियासी जो बयानबाजियां हैं वो तेज हो गई हैं। हालांकि अयोध्या की बात करें तो ठीक हमारे पीछे आप देख रही हैं जो गेट है वो अयोध्या का मुख्य द्वार है और यहाँ पर बेहद खूबसूरत ढंग से
सजाया गया है। सिक्योरिटी की जो चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं। जो कमांडो दस्तेज हैं, एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है और चप्पे चप्पे पे जो निगरानी है सुरक्षा कर्मियों की वो है, यानी कोई भी परिंदा जामे पर नहीं मार सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम सियासी बयानबाजियों की बात करें तो जिस तरह से प्रियंका गांधी के ट्वीट आए हैं क्या नाज, उसके बाद से कांग्रेस के नेता हालांकि इस पूरे मुद्दे पर साफ तौर पे बात करने से कतरा रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता है तनवीर है जो अयोध्या को कवर करते हैं, बखूबी जानते हैं, उनसे जानते हैं। तनवीर, आप बताइए कि सुबह से कवर कर रहे हैं और जब से ट्वीट आया है प्रियंका गांधी का, कांग्रेस के नेताओं से आपने बात करने की कोशिश की है, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? हमने कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क किया, कोई भी कांग्रेस के नेता जो है वो बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, ट्वीट आने के बाद ये स्थानीय जो कांग्रेस। चलिए अमितेश, तनवीर, आप बने रहिए हमारे साथ में, आपकी तरफ लौटेंगे और जो भी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं इस वक्त वो भी बने रहे। सीधे अयोध्या के रुख करते हैं क्योंकि इस वक्त वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सीधे आपको दिखाते हैं अयोध्या से आ रही ये तस्वीरें। तो सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ सीएम आवास से आ रही सीधी तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। अयोध्या में कल बड़ा दिन और दीपावली के तौर पर देशवासियों से इसे मनाने की अपील खुद सीएम योगी ने की है। बड़े स्तर पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और आज से ही यहां पर दीपावली जैसा दृश्य दिखाई देना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि पटाखे छोड़े जा रहे हैं, अनार जलाए जा रहे हैं यहाँ पर और सीएम हाउस पर भी फूलों से सजावट की गई है, रंगोली बनाई गई है, फूलों से रंगोली तैयार की गई है और सीएम योगी खुद दीप प्रज्वलित करते हुए, दीप जलाते हुए आज और कल के दिन को सीएम योगी ने दिवाली के रूप में ही मनाने की देशवासियों से अपील की थी और आज उसी बात को खुद सीएम योगी पूरा करते हुए आप देख सकते हैं कि सभी जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो भी उनकी अगुवाई कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप जो है जला रहे हैं। कल भूमि पूजन तैयारियों का जायजा खुद कई बार सीएम योगी लेने पहुंचे हैं अयोध्या और प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। तो सीएम हाउस की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दीप जलाते हुए आज से ही खुशियां मनाई जानी शुरू हो चुकी है अयोध्या में। तो एक तरफ अयोध्या में जो तैयारियां हैं राम के आगमन को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर वो जोर शोर से चल रही है, तो सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है और इस सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उस ट्वीट ने जिसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर के कई बातें की हैं। तो इस ट्वीट को किस तरीके से देखा जाए कि आप कांग्रेस बदलने लगी है, कि आप नए एजेंडे पर कांग्रेस चल पड़ी है, इसी पर हम ज्यादा बातचीत कर रहे हैं और कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव से हम बातचीत कर रहे थे इसी सिलसिले में। अमितेश, जरा बताएं कि किस तरह से हलचल तेज हो गई है सियासी खेमों में, सियासी गलियारों में प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के बाद। अगर प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद की अगर बात करें तो सियासी गलियारों में जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो मीडिया से बात करने से साफ तौर पर खतरा रहे हैं। कोई भी मीडिया से बात करने को राजी नहीं है और वो कह रहा है कि साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर आला हाईकमान की तरफ से कोई भी बोलने से मना कर दिया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके के ट्वीट आए हैं उसके बाद से कहना ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी एक बार कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का जो ध्रुवीकरण है वो करने के फिराक में पूरी तरह से साफ तौर दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता है, सहयोगी हैं मोहम्मद तनवीर, उनसे एक बार फिर से जान लेते हैं। क्योंकि तमाम लोगों से उन्होंने सुबह से लेकर अभी तक बातचीत की है, तमाम नेताओं से बातचीत की है, क्या रिएक्शन रहा है उनसे बात करते हैं। तनवीर, आपने कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं से बात करी, इस पूरे मुद्दे पे किस तरह से किया, उनका रुख रहा, क्या कह रहे हैं?
या जिस तरीके से कई लोगों से मैंने संपर्क किया, उससे संपर्क करने के बाद ये हुआ कि कोई भी जो लोग हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो फैजाबाद के, वो कोई भी जो है कुछ राम मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ भी बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जी, लेकिन अगर बाकी जो स्थानीय लीडर हैं कांग्रेस के, उनका किस तरह का रिएक्शन है? चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात करें, बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं बीजेपी की, उनका किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? कोई भी रिएक्शन देने को यहाँ फैजाबाद में और अयोध्या में कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि किस तरीके से चलिए अमितेश, हम अच्छी तरह से इस दुविधा को समझ सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही है नेताओं के बीच में। जिस तरीके से भूमि पूजन को लेकर विरोधाभास दिखाई दे रहा है बयानों में, उसी तरीके से यहाँ समझा जा सकता है कि प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को लेकर किस दुविधा में इस वक्त कांग्रेस के नेता जो हैं वो होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ सैयद इकबाल कांग्रेस के नेता आप भी जुड़ चुके हैं और हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, रतनमणि लाल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सैयद इकबाल जी। और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी ने ये जो ट्वीट किया है और ये बयान जारी कर एक संदेश देने की कोशिश की है, कैसे देखा जाए संदेश को? देखिए, भगवान राम के लिए जो बीजेपी ने एक बना रखा है हुआ कि भगवान राम सिर्फ बीजेपी के लिए बने हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान राम तो सबके हैं। हर एक इंसान के जो धरती में पैदा हुआ है, भगवान राम उन सबके हैं, उनके सब हर इंसान के पूजनीय हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि बीजेपी वालों ने अपने आप को भगवान के राम पर जो है मोहर लगा रखी है कि और कोई नहीं पूछ सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, तो राम मंदिर अगर बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसका सब मान रहे हैं और उसको मानना है और मानना भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो प्रियंका जी ने अगर ये बात कही है तो प्रियंका जी ने जो स्लोगन लिखा, जो कहा है, वो एकदम सही है और सच है। भगवान राम सबके हैं। जी हरीश जी क्या कहेंगे आप सैयद इकबाल जी जो यहाँ पर बात कह रहे हैं, और आप इस पर अपनी टिप्पणी करें। इससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को, ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधी अयोध्या नगरी से हैं। इस वक्त जो भूमि पूजन को लेकर तैयारियां हैं, अनुष्ठान है, वहां पर पूजा अनुष्ठान जो शुरू हुए हैं वो आप तस्वीरें यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी हरीश जी। नहीं, कायनात जी, भगवान राम ने कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दी, ये बहुत अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी क्या दुनिया के सभी लोग मानते हैं कि भगवान राम सबके हैं, सब में समाये हैं। तो इसको लेकर के तो कहीं किसी तरह का कोई विरोधाभास है नहीं। ये बात अवश्य है कि लगातार अगर इस पूरे प्रकरण को देखें तो जिस तरह से कांग्रेस इसमें रोड़े अटकाती रही, कांग्रेस इसको विवाद बनाए रहना चाहती थी केवल वोट की राजनीति के इंटरेस्ट के चलते, वो उसके वजह से कांग्रेस सवालिया निशान में रहती है। और चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे और उनके कुछ नेता हैं। हरी जी, आप ये जो बयान जारी किया है कांग्रेस महासचिव ने, इसके बाद आप मान रहे हैं कि आप जो अभी तक आरोप लगते आए थे कांग्रेस के ऊपर, उन सबको अब एक तरीके से खत्म करने का काम कर दिया है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने, और अब कोई आरोप जो है नहीं लगा सकते हैं कांग्रेस पर? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने एक और बड़ी भारी ऐतिहासिक भूल कर रखी है। उसने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को लेकर के एक हलफनामा दायर कर रखा है कि राम काल्पनिक व्यक्तित्व है। तो ये दोनों में तो बड़ा विरोधाभास है ना। जो प्रियंका वाड्रा ने आज ट्वीट किया है और जो कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान जो उच्चतम न्यायालय में जो एफिडेविट दिया, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या जो इनके शीर्ष नेतृत्व है, वो देश से क्षमा मांगे कि हमसे गलती हुई, हमने राम के प्रति जो भावना व्यक्त की उसका प्रायश्चित करें। और राम तो सबके हैं, ये सभी जानते हैं, सबके पूजनीय है, सब में समाहित है। तो उसमें किसी तरह का विरोधाभास नहीं, लेकिन विरोधाभास कांग्रेस ने स्वतः पैदा किया था। अब इसको उसी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही इसको दूर कर सकता है। रतनमणि जी, जो विचारधारा को लेकर के कांग्रेस लगातार अपनी बात रखती थी, सेक्युलरिज्म की एक विचारधारा कांग्रेस अपनी तरफ रखती थी, और दूसरी तरफ हिंदुत्व के एजेंडे को वो लेकर के लगातार जो है टारगेट पर रखती थी। जो भी इस बात को लेकर उठाते थे, मंदिर को या फिर राम नाम को लेकर के आगे बढ़ते थे।
तो अब क्या लगता है, ये जो विचारधारा को लेकर शुरू हुई लड़ाई थी, ये खत्म करने का काम जो एक कोशिश हुई है प्रियंका गांधी की तरफ से, ये पूरी कोशिश आप मानते हैं या इसमें आप मान रहे हैं कि अभी और बहुत कसर है? देखिए, पहली बड़ी चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि देश की राजनीति में अभी तक बहुसंख्यक वर्ग को लेकर एक थोड़ा दबाव महसूस किया जाता था कि जो भी राजनीतिक दल थे, जो भी राजनीतिक लोग थे, उनको ऐसा लगता था कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए और दलित वर्ग के लिए और इस तरह के जो तमाम सारे जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग हैं, उनके अधिकार की और उनको एम्पावर करने की राजनीति करने से ही वो आगे बढ़ सकते हैं और देश में उनको एक स्थान मिल सकता है। 2014 के बाद से कम ये बात सामने आई है कि हिंदू वर्ग को लेकर और बहुसंख्यक वर्ग को लेकर भी राजनीति करने का एक परिणाम ये निकल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी में सरकार बनाने का मौका मिला और एक बार नहीं, दोबारा फिर मिला। तो मुझे लगता है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी भी इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि शायद बहुसंख्यक वर्ग की राजनीति करने से अब बचा नहीं जा सकता है और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए एक बड़े पॉलिसी चेंज का समय है और उनको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब वो हिंदू वर्ग के लिए या फिर तथाकथित सेकुलर वर्ग के लिए ही सिर्फ काम ना करके पूरे समाज के लिए एक बात कहने की कोशिश करे, तभी उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कुछ और चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। सैयद इकबाल जी, यहाँ पर जिस तरीके से अभी हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उच्चतम न्यायालय में एक जो हलफनामा दिया गया जिसमें कहा गया राम के व्यक्तित्व को लेकर के ही सवालिया निशान लगा दिया गया था, अब प्रियंका गांधी जिस तरीके से यहाँ पर राम की महिमा का एक उन्होंने बखान किया है, तो क्या ये दोनों बातें आप मान रहे हैं कि एक ही कांग्रेस की अभी मान सकते हैं कि हैं, या एक्सेप्ट करेंगे लोग जो प्रियंका गांधी अभी करेंगे या पहले जो कांग्रेस ने कहा? ये कांग्रेस ने कभी गलत नहीं कहा है, कभी आज तक उन्होंने गलत कांग्रेस ने कहा ही नहीं, न किया है। कांग्रेस अपने हर मुद्दे पे अपने साथ रही है और हमेशा जो कहा है वो किया है। और जहाँ सेकुलरिज्म की बात हो रही है कि सेकुलर छोड़ के और फिर बहुसंख्यक, तो बहुसंख्यक हो चाहे माइनॉरिटी हो, तो दोनों एक साथ एक साइकिल के दो पहिए हैं। हमेशा साइकिल तभी चल सकती है या ताली दो हाथ से बज सकती है जब दोनों एक हाथ से बजाएंगे। तो सेकुलर तो हर इंसान है और सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा हिंदुस्तान में हमेशा। जब तक लोकतंत्र और संविधान जिंदा है तब तक सेकुलरिज्म जिंदा है। ये बात कहना गलत है कि सेकुलरिज्म को छोड़ के और दूसरे अदर लोगों को पकड़ ले, तो ये तो नहीं, कांग्रेस ना किया है ना करेगी शायद, तो हमें ये बात कह नहीं सकते हैं। और जहाँ तक पुरुषोत्तम राम भगवान की बात है, तो राम भगवान के लिए जो लिखा है और जो कहा है प्रियंका जी ने, तो वो सत्य है, उसमें कहीं दो राय की है ही नहीं। क्योंकि इनको क्यों तकलीफ हो रही है कि प्रियंका जी ने इस तरीके से लिखा है, और तो क्या राम भगवान जो है सिर्फ इनके हैं? ऐसा हरीश जी, क्या तकलीफ हुई है आपको प्रियंका गांधी ने जो इस तरीके से लिख दिया? नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, हम तो स्वागत ही कर रहे हैं। मैंने तो केवल ये कहा कि जो कांग्रेस का अंतर विरोध है, इसको तो सवाल तो केवल अंतर विरोध के कारण उठ रहे हैं। एक तरफ आप उनको काल्पनिक व्यक्तित्व मान रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, तो इस पे तो सैयद इकबाल साहब को कांग्रेस का अपने नेतृत्व का नजरिया साफ करना चाहिए कि वो बात गलत थी या ये बात गलत है, सही क्या है, ये तो कांग्रेस का नेतृत्व ही स्पष्ट कर सकता है ना। सैयद इकबाल जी, स्पष्टता बहुत है, स्पष्ट करने की जरूरत है। हम मुसलमान भी, प्रियंका जी ने तो आज जो लिखा है और हम मुसलमान भी ये बात बताना चाहते हैं कि पुरुषोत्तम राम भगवान राम जो है वो हमारे यकीन में हम लोग इस बात को मान सकते हैं कि वो हमारे पैगंबर भी हो सकते हैं जी, वो हमारे पैगंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक ऐसा पुरुषोत्तम जो नियति पे चलता हो, जो अच्छी राहों पे चलता हो, वो पैगंबर ही तो था, जो अच्छी बातों को संसार में बता रहा था जी। तो ये कहने की बात नहीं है।
तो सैयद इकबाल जी, क्या अब ये मान लिया जाए अयोध्या में तो इस शिलान्यास के बाद में, भूमि पूजन के बाद एक नए युग की कह सकते हैं कि शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा। कांग्रेस की राजनीति भी क्या अब नए आगाज करने वाली है? बिल्कुल, आगाज तो है ही है। और जहां तक इस बात की है कि प्रियंका जी ने ये चिट्ठी लिखी है या जो भी पत्र लिखा है, और इस तरीके से एक नया आगाज तो हमेशा रहा है, लेकिन हाँ, प्रियंका जी ने एक नई पहल शुरू की, एक अच्छा कदम उठाया है, जिससे हर एक व्यक्ति और हर समाज में जो एक नई लेकिन बात प्रियंका के जाएगी, इस इससे लोगों में बयान जारी करने के बाद सोनिया गांधी की या राहुल गांधी की तरफ से कुछ ना कहना भी कई सवाल उठाता है। मतलब वो क्या सहमत है, नहीं है? आपको तो पता है शायद मीडिया के माध्यम से कि सोनिया जी की तबीयत खराब है, शायद अभी किसी से ना मिल रही है ना बात कर रही है वो। रतन मणि जी कोई जी, अंतिम प्रतिक्रिया रतन मणि जी मैं आपकी तरफ से चाहूंगी, जरा जल्दी से बता दें अब क्या लग रहा है, किस तरीके से चेंज यहाँ पर आने वाला है, राजनीति कितनी बदलने वाली है और किसका कितना फायदा है या कितना कह सकते हैं किसी को नुकसान होगा? देखिए, इससे ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी है, और उन्होंने ये बात अच्छी तरह से समझ ली होगी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही नहीं, किसी भी पार्टी के लिए इस मुद्दे पर चुप्पी साधने से कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर मुझे लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस समाज के तमाम सारे वर्गों से अपने को जोड़ने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, ये देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हवा का रुख भांप लिया है। शायद यही वजह है कि हवा के रुख के साथ ही अब बहने का फैसला भी यहाँ पर कांग्रेस कर रही है और ये उस दिशा में बढ़ाया हुआ एक कदम माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने कुछ वक्त से रुख बदलने की कोशिश की है। एक और राहुल गांधी की छवि शिव भक्त के तौर पर सामने आई थी, तो प्रियंका गांधी की ओर से खुद को अब राम भक्त की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसे में खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देना पार्टी के भीतर ही कहीं नई बहस को ना छेड़ दे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।